ज्ञान और कर्म, सिद्धांत और क्रिया, दो ऐसे पक्ष हैं जो संपूर्णता प्रदान करते हैं। ज्ञान और कर्म से शरीर चल रहा है, ज्ञान और कर्म से संपूर्ण विश्व चल रहा है। ज्ञान योनि पर ब्रह्म है, ज्ञान का अनंत सागर है, परम विज्ञान है, परम विवेक है, परम ज्योति है, अग्नि स्वरूप है, परम प्रकाश स्वरूप है, परम शक्तिमान है, परमानंद है, परम पुरुष है, परमात्मा, परम ज्ञान, परम शक्ति, परमानंद, परम ज्योति, परम पुरुष, सार शब्द, परम शब्द, परम विवेक, परम ऐश्वर्य, वो जीवन का आधार है। वही तो परम पुरुष है, परम पुरुष है, जो परम सत्य है, परम सत्य है। तो ज्ञान और कर्म से ये विश्व चल रहा है और हमारा शरीर चल रहा है, जिसे हम अपना मानते हैं कि हमारा है। शरीर अपना है, अपना मान लेते हैं कि हमारा है, ये मिला है, हमारा है नहीं। ये शरीर मिला है नहीं हमारा, ये मिला है, देने वाले ने दे दिया है, प्रसाद दिया है ईश्वर ने। ये मानव शरीर ईश्वर का महान प्रसाद है, दिया है उसने। तो ईश्वरीय कार्य में इसका सदुपयोग करना है, आत्म कल्याणकारी कार्य में इसका सदुपयोग करना है। ये न था न ये रहेगा, ये प्रतीति मात्र है, बदलता जा रहा है, हर क्षण बदल रहा है, स्थिर है, एक समान है। ये मेरा है जिसे हम कहते हैं कि मैं हूँ, मेरा है, ये पदार्थ है, सब कुछ ईश्वर का है। क्योंकि निमित्त कारण है वह इस सृष्टि का। सृष्टि के कारण तीन हैं,
प्रकृति ब्रह्म अरु जीव उपादान साधार से निमित्त योनि है शिव, निमित्त योनि है शिव। तो वह निमित्त कारण है जो परम ज्ञान से परिपूर्ण है। एक अज्ञ है, एक अल्पज्ञ है, एक बहुज्ञ है, एक सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ है। अज्ञ है, एक अल्पज्ञ है, एक बहुज्ञ है, बहुत कुछ जान लेता है, सब कुछ नहीं, सब कुछ का अनुभव नहीं, ज्ञान नहीं। वह सर्वज्ञ है। क्यों? क्योंकि परम शक्तिशाली है वो परम है, आत्मा नहीं है, वो परमात्मा है, वो एक है और अनंत रूपों में प्रकट है। वो एक देशीय भी है, एक देशीय भी आत्मा है और कैसे सर्वदेशी भी है, सर्वदेशीय भी है ना। भीतर भी वही है और केवल भीतर ही क्या, बाहर कौन है? वही है परम प्रकाश, परम ज्योत, परमानंद, परम ऐश्वर्य, परमेश्वर, परमेश्वर, परम ध्वनि, परम ध्वनि, परम ध्वनि है, परम ध्वनि, अक्षर से भी परे। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरक्षाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो क्षर उच्यते। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेदयुदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्तव्य ईश्वरः। ऐसा उत्तम परम पुरुष है वह, परम ज्योति, परम प्रकाश, परम लग गया, कहाँ पहुंच गया? उसी एक के लिए, एक पुरुष के लिए। पुरुष तो आत्मा है, परम लगा दीजिए पहले, परम पुरुष तो एक हो गया, वो परमात्मा हो गया। पुरुष तो आत्मा भी है, जिस भी शरीर में हो, स्त्री शरीर, पुरुष शरीर, वो किसी शरीर में हो, परम लग गया पुरुष के पहले, परम पुरुष। परम पुरुष और आत्मा संधि निरंतर योग, जड़ माया व्यापे नहीं, कभी न होए वियोग। तो परम ज्ञान, परम शांति, परम आनंद, परम शब्द, परम पुरुष, एक ही शब्द के पर्याय हैं।
तो ज्ञान और कर्म से हमारा शरीर चल रहा है। और ज्ञान और कर्म से संपूर्ण विश्व चल रहा है, संपूर्ण विश्व चल रहा है। क्योंकि परम रहस्य है वो। तो परमेश्वर का रहस्य है, वो कोई सामान्य रहस्य नहीं है जिसका ज्ञान प्राप्त करना है कोई संसार का, जिसके लिए पुरुषार्थ किया जाता है। भौतिक पदार्थों की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ किया जाता है, अर्थ की उन्नति के लिए, संसार के पदार्थों की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ किया जाता है। वह परम पुरुषार्थ है, परम पुरुषार्थ, सामान्य पुरुषार्थ नहीं, सामान्य पुरुषार्थ नहीं। क्योंकि सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त नहीं करना है, सांसारिक ऐश्वर्य को, सांसारिक पदार्थों को, सांसारिक वस्तुओं को इकट्ठा करने के लिए पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, अपने बाहर की स्थिति को प्राप्त करने के लिए, जिसको हम अनुकूल समझते हो अपने लिए, जो हमारे लिए सुखदाई लगती हो, जो कुछ भी बाहर से प्राप्त होता हो वह पुरुषार्थ से प्राप्त होता है, उसके लिए पुरुषार्थ करना होता है। लेकिन वह पुरुषार्थ से नहीं प्राप्त होता है, वो परम पुरुषार्थ है, परम पुरुषार्थ। वह लौकिक नहीं है, वह सांसारिक नहीं है, वह भौतिक नहीं है, वह संसार एवं इन सांसारिक प्रयत्नों से प्राप्त होने वाला नहीं है। वो परम है, परमात्मा है, परम ज्ञान है, परम है वो परम, तो परम पुरुषार्थ है वो, कोई सामान्य पुरुषार्थ नहीं, कोई सामान्य पुरुषार्थ नहीं। प्रतिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्य बोधत सुरस्य धारा निशिता दुरत्तया दुर्गम पथस्तद कवयो वदन्ति, है ना। वो परम रहस्य है, कोई सामान्य नहीं। और वह परम रहस्य हमारे भीतर ही स्थित है, हमारे भीतर ही स्थित है। ईश्वर का रहस्य कहाँ है, कहाँ स्थित है ईश्वर का रहस्य? ईश्वर का परम रहस्य हमारे भीतर ही स्थित है, हमारे भीतर ही स्थित है। मृग वन वन ढूंढ रहा है, ये सुगंधी कहाँ आ रही है? मृग ढूंढ रहा है वन में। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माय, इस वृक्ष से आ रही है, इस लता से आ रही है, इस पेड़ से उस वृक्ष तक घूम रहा है, इधर से उधर, इस झाड़ी से घूम रहा है, भ्रमण करता जा रहा है।
कहाँ से ये सुगंधी आ रही है, किधर से आ रही है, जरा जान लूं। जरा इसका अनुभव कर लूं, कहाँ से आ रही है। बाहर दौड़ लगा रहा है और दौड़ लगाता ही जा रहा है। उसी की नाभि में, उसी के नाभि के समीप स्थित है। मन कैसे भटका रहा है। जब मन ऊंची भूमिका में आ गया तो भटकता है क्या? नहीं भटकेगा। जब वो आ गया उच्च भूमिका में तो भटकेगा वो? नहीं भटकेगा। सूर्य के प्रकाश में सब वस्तुएं प्रत्यक्ष हैं। सूर्य के प्रकाश में सब वस्तुएं प्रत्यक्ष हैं। योगी ज्ञान के ही प्रकाश में सब वस्तुओं का प्रत्यक्ष कर लेता है। समस्त वस्तुओं का प्रत्यक्ष कर लेता है, क्योंकि वह अंधेरे में नहीं रहता। अंधेरे में नहीं रहता वह। ज्ञान युक्त कर्म है उसके, ज्ञान युक्त कर्म है, विवेक युक्त कर्म है। कर्म का आधार क्या है? इंद्रियां हैं, और इंद्रियों का जो अधिपति मन है वह कैसा है? वह मन बिल्कुल आत्मा के निकट हो, जैसे बिल्कुल आत्मा के निकट है। और आत्मा की ध्वनि को सुनने का सामर्थ्य है। तब वह जो कर्म है ज्ञान युक्त है। वह जो कर्म है वह कैसा है? वह कर्म ही धर्म है, धर्म हो गया। आत्मा की ध्वनि को सुनने का सामर्थ्य उत्पन्न हो गया, तब हमारा जो कर्म है वह कर्म न रहकर धर्म हो गया। और धर्म ही तो हमारी संस्कृति का आधार है। धर्म ही अंतर करता है, धर्म ही अंतर डाल देता है। जड़ता है, ये पशुता है, ये मानवता है, ये दिव्यता है। धर्म हमारी संस्कृति का आधार है। धर्म की रक्षा नहीं किया तो धर्म भी हमारी रक्षा करने वाला नहीं है। धर्म भी फिर रक्षा करने वाला नहीं। हमने उसकी रक्षा नहीं की धर्म की, तो फिर जो रक्षा किया न रक्षा किया हुआ धर्म है वो फिर हमारी रक्षा भी नहीं करेगा।